पंतप्रधान मोदी जी पर आरोप करने से पहले ही भारत की यंत्रणा पर आरोप लगाया जाए, उसके लिए राहुल गांधी को एक मोहरे के रूप में आगे किया जा रहा है। क्योंकि आज राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सीधे उंगली उठा रहे हैं। ये सब क्या अचानक हो रहा है? वह एक तैयार की गई स्क्रिप्ट होती है, क्योंकि एक व्यक्ति इतना सब नहीं कर सकता। लेकिन आज उसी चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर प्रश्न निर्माण किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर आरोप वैश्विक राजनीति का षड्यंत्र तो नहीं? नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है देश के अंदर विवाद निर्माण कर भारत को वैश्विक स्तर पर घेरने का दबाव बनाने षड्यंत्र तो चल नहीं रहा है। हाँ, देश और विश्व स्तर की स्थिति को देखा जाए तो वैसी आशंका निर्माण हो रही है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ने वाला भारत का वर्चस्व कई देशों के लिए परेशानी निर्माण करने वाला है। उन्हें भारत के साथ मित्रता करनी है, भारत के साथ व्यापार भी करना है, क्योंकि हमारा देश उनके लिए बड़ा मार्केट है। लेकिन उन्हें भारत को शक्तिशाली बनने नहीं देना है। इसीलिए चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था पर आरोप लगाकर देश में विवाद बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रश्न अब निर्माण होने लगा है। इस विषय पर आज हम विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो जब कोई देश शक्तिशाली बनने लगता है तब विरोध केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बढ़ाया जाता है। इसके कई उदाहरण अब तक विश्व स्तर पर हो गए हैं। ये सब इतना गंभीर है कि उन्होंने उस देश की पूरी राजनीति को घुमाकर सत्ता परिवर्तन भी किया। अर्थात किसी बड़े देश के कुछ लोग अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए दूसरे देश के कुछ लोगों को साथ लेते हैं, उन्हें आवश्यक सभी सामग्री देते हैं, भरपूर आर्थिक लाभ मदद करते हैं, आवश्यक हो तो अपने लोगों की भी उस देश में घुसाते हैं और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन कर पूरा देश ही अपने कब्जे में लेते हैं, क्योंकि उस देश की कुछ अच्छी चीज़ें उनके लिए परेशानी का कारण बनती है और भविष्य में अपना नुकसान ना हो, अपना वर्चस्व कम ना हो, इसलिए ये सब किया जाता है। इसे ही विश्व की राजनीति कहा जाता है। आज भारत के साथ वैसा तो नहीं हो रहा। ये प्रश्न अब निर्माण होने लगा है, क्योंकि आज राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सीधे उंगली उठा रहे हैं। ये सब क्या अचानक हो रहा है? तो वैसा कतई नहीं। ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे देश की गिनी चुनी संस्थाओं को स्वायत्तता का दर्जा प्राप्त है। उसमें न्याय व्यवस्था और चुनाव आयोग सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका सभी भारतीयों को बड़ा अभिमान है और होना भी चाहिए। लेकिन आज उसी चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर प्रश्न निर्माण किए जा रहे हैं। ये केवल चुनाव आयोग विद्यमान सरकार पर नहीं बल्कि भारत की लोकतंत्र व्यवस्था पर किए गए आरोप है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि ये विषय केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं बल्कि देश और विदेश में फैलाया जा रहा है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये शब्द किसी व्यक्ति के नहीं होते, वह एक तैयार की गई स्क्रिप्ट होती है, क्योंकि एक व्यक्ति इतना सब नहीं कर सकता। उसके पीछे कई शक्तियाँ हो सकती है, केवल देश की नहीं बल्कि अन्य देशों की भी हो सकती है। उसके पीछे कारण भी वैसा ही है। हमारा भारत देश गति से आगे बढ़ रहा है और शक्तिशाली भारत किसी को नहीं चाहिए, ना चीन को, ना अमेरिका को, ना अन्य किसी पश्चिमी देशों को। ये सब विश्व स्तर पर खेल शुरू है। वैश्विक स्तर पर वर्चस्व की एक प्रतियोगिता है। उसमें कहीं न कहीं राहुल गांधी एक मोहरा बनकर सामने आने की संभावना लग रही है, ताकि पंतप्रधान मोदी जी पर आरोप करने से पहले ही भारत की यंत्रणा पर आरोप लगाया जाए, उसके लिए राहुल गांधी को एक मोहरे के रूप में आगे किया जा रहा है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि आप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन कतई नहीं,
क्योंकि वर्तमान काल में वर्चस्व की लड़ाई को देखते हुए ये प्रश्न केवल मोदी जी या भाजपा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की उन्नति का विषय है, भारत के लोकतंत्र का विषय है। भारत के लोकतंत्र के मुख्य आधार स्तंभ चुनाव आयोग और मतदाता है। उन्होंने अब तक अपने पारदर्शक कार्य से स्वतंत्र भारत में कई बड़े बदलाव किए, उसमें लोकतंत्र के महत्व को भी बढ़ाया है। ये सब पहले से ही सरकार के काल में होता था, विद्यमान सरकार के काल में भी हो रहा है, लेकिन उसी चुनाव आयोग के पारदर्शक कामकाज पर निर्माण किए गए प्रश्न वर्तमान काल में वैश्विक राजनीति की स्थिति, वर्चस्व की लड़ाई को देखते हुए प्रश्न अत्यंत गंभीर है। उसकी व्यापकता केवल भारत तक सीमित ना होकर इसके पीछे किसी बड़े देशों का हाथ तो नहीं, ऐसा शक निर्माण हो रहा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म और अधर्म में युद्ध शुरू होता है तब सत्ता चलाने वाले को चारों ओर से विरोध का सामना करना पड़ता है। उसके अनुसार आज मोदी जी को चारों ओर से घेरने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक स्वप्न देखा है शक्तिशाली सामर्थ्यवान भारत बनाने का। उस अनुसार वे पिछले कुछ वर्षों से कार्य भी कर रहे हैं और होने वाले बदलाव को सभी देख रहे हैं। इसीलिए ये संघर्ष मोदी जी का नहीं, बल्कि ये संघर्ष भारत का है, भारत के हर नागरिक का है। आज अमेरिका, यूरोप में इंडिया इज़ नो लॉन्गर डेमोक्रेटिक, ऐसा कुछ प्री कंडीशन करने का प्रयास शुरू है, अर्थात भविष्य में चुनाव होने पर वह पारदर्शक नहीं था, ऐसा कहा जा सकते। विश्व की कई शक्तियाँ उसके लिए छिपकर दबाव डाल रही है। अमेरिका भारत को मित्र बनाए रखना चाहता है, लेकिन भारत टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर में जो गति पकड़ रहा है वह अमेरिका को नहीं चाहिए। अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियां भारत में अपना यूनिट शुरू कर रही है, ये भी अमेरिका को नहीं चाहिए, क्योंकि भारत यदि सामर्थ्यवान बनता है हमारा महत्व कम हो जाएगा, ये भय उन्हें है। हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली। इतना ही नहीं, इसराइल और ईरान के संघर्ष में भी अमेरिका की वही रणनीति दिखाई दी। चीन की दृष्टि से विचार करें तो भारत के उनके लिए अत्यंत बड़ा मार्केट है, फिर भी चीन को भारत का गति से बढ़ने वाला प्रभाव अच्छा नहीं लगता। उसके लिए सीमा क्षेत्र में गतिविधियां करना या डेड वॉर जैसे प्रकार चीन से लगातार किए जाता है। रशिया की दृष्टि से विचार करें तो रशिया अत्यंत बड़ी मात्रा में ऑयल सप्लाई करता है, साथ ही भारत का पुराना मित्र है। आने वाले काल में भारत किसके पक्ष में रहेगा, इस पर रशिया की भूमिका रहेगी, अर्थात रशिया की भूमिका भारत पर निर्भर करती है। लेकिन भारत यदि शक्तिशाली बन गया तो रशिया का डिपेंडेंस फैक्टर कम होगा। महत्वपूर्ण बात है कि रशिया को भी वह नहीं चाहिए। ज्योतिष की दृष्टि से विचार करें तो आने वाले काल में भारत देश को मंगल ग्रह की महादशा शुरू होने वाली है। उसमें शुरुआत में मंगल की अंतर्दशा रहेगी, उसके बाद मंगल में राहु ग्रह की अंतर्दशा शुरू होगी। शनि देव का मीन राशि से गोचर, गुरुदेव की अतिचार गति, इन सभी का प्रभाव होने वाला है। शनिदेव के इस विशेष गोचर के कारण देश में अंतर्गत असंतोष बढ़ रहा है, विरोधी एक साथ आ रहे हैं। इसके अलावा गुरु शनि का संबंध निर्माण हुआ है, अर्थात शनिदेव का गोचर मीन राशि से गुरुदेव की जल तत्व की राशि से शुरू है, जिस कारण विरोध सामूहिक रूप से होता है। लेकिन अंत में धर्म स्थापना निश्चित रूप से होगी, क्योंकि गुरुदेव की जल तत्व की ये राशि प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान में आती है और वो स्थान अध्यात्म का स्थान माना जाता है। यह हमारा भारत देश महाभारत के अर्जुन के समान है, जो युद्ध में चारों ओर से घेरा गया था, लेकिन फिर भी वह विजयी हुआ। उसी प्रकार भारत देश भी चारों ओर घेरे जाने की संभावना है, उसी के साथ सफल होने की भी संभावना है। आज पंतप्रधान मोदी जी को घेरने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ षड्यंत्र
एकत्र कर गति से बढ़ने वाली आर्थिक शक्ति को रोकना कहीं न कहीं संभव है। संक्षेप में मोदी जी को होने वाला आज का विरोध ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक चाल है। इसीलिए कोई भी इस विषय को केवल मोदी जी का संघर्ष न माने, ये संपूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आपके विचार अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।